जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा उस शैतान का, जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। दोस्तों के माध्यम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊं कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है और इस तरह के इक़दामात पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फेथ है, ईमान है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फ़िरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है, कुरान पैगाम अमन लाया है, कुरान हर शख्स के लिए इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फ़िरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेररिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेररिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इकदाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले, और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा करके जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कहफर किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फिरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फिरके के साथ, किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है। जानब से ये एहतजाज जो किया गया है, ये वसीम रज़वी जो है, रिजवी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे, जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं, और हम उस आदमी पर लानत करते हैं, और हम इस वसीम रिजवी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है इसको हम इस बात पर हम मजम्मत करते हैं, और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो जितनी हाई कमांड तक हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना भी हो सके इसको जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको हमारे हवाले किया जाए, ताकि इसको हम किसी जगह तक पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के काबिल नहीं है, ये जो है ये इस एक किरदार है मुसलमान पर, ये बद किरदार का आदमी है, इसको फौरी तौर पर मतलब यहाँ इसको गिरफ्तार करके इसको गिरफ्तारी नहीं बल्कि इसको फांसी दी जाए। ये जो संगठन है हमारा वो भी इसको कंडेम करता है। यहाँ पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि रसूल के बाद कुछ आयत इसमें ऐड की जाए, किसी के दौर में ही सही, क्योंकि इसकी जो दलील है वो खुद कुरान के अंदर है। कुरान में सूरे अल हिज्र जो 15वां सूरा है उसमें आयत नंबर 9 में ये आयत है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी यकीनन हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद खुदा ने उठाया हो, उसके अंदर तहरीफ होना या कुछ आयत को बाद में ऐड करना या किसी और की तरफ से ऐड करना ये हो नहीं सकता। ये तमाम मुसलमानों के अंदर वाज़ेह बात है और सभी जानते हैं। दूसरी दलील की ये दी जा सकती है कि अगर ऐसा मान लो कि आपकी नज़र में ऐसा हुआ है, तो चौथी मरतबा जिनकी खिलाफत हुई है वो मौला कायनात है। चौथी मरतबा जो खिलाफत पर आए हैं वो मौला अली हैं। तो मौला अली ने भी 4.5 साल हुकूमत की है, तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि इसमें जो इतनी आयतें बाद में नाजिल की हुई हैं उसको निकालना पड़ेगा। रसूल अल्लाह का कौल है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, अली इल्म के दरवाजे हैं, तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उनका एतराज़ ना करना ही इस बात की दलील है कि कुरान जो है जैसा आज हमारे पास है वैसा ही पहले भी था और तमाम मुसलमानों का एक ही कुरान है, इसमें कोई तहरीफ शुदा नहीं है, कोई आयत बड़ी या घटी नहीं है।
तीसरी दलील इसकी ये है कि उसके बाद भी और 11 इमाम है हमारे, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। किसी एक इमाम ने भी ये बात नहीं कही कि इसमें इतनी आयतें ऐड हुई हैं, इसको निकालना है, ऐसी कोई बात हदीस हमारे पास नहीं है। तीसरी इसकी दलील ये है कि किसी आलिम ने, किसी मरजे तकलीद ने या किसी मुज्तहिद ने भी ऐसी कोई बात अब तक नहीं कही। तो ये मान लिया जाए कि जो कुरान रसूलुल्लाह के ज़माने में था वही कुरान जो मौला अली के ज़माने में था, जो कुरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जो कुरान कुल इमामों के ज़माने में था, वही कुरान। रहमान क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह मुबारक हिज्र आयत नंबर 9। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, उसकी हिफाजत, उस पे अमल, उसकी इताअत का हुक्म नबी ने दिया, अहले बैत ने उस पर अमल किया, सहाबा इकराम ने उस पर अमल करके कुर्बानियाँ दी। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा है या कुरान 40 पारों का है, वो शख्स न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। कुरान की तौहीन करने वाला मुर्तद और मुजरिम है बेमुताबिक फ़तवा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा किसी दौर में हुआ, इसने 2 जुर्म किए हैं, एक मुक़द्दसात मुस्लिमीन की तौहीन और एक कुरान का इनकार। दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को जिसने माजी में भी फ़िरक़ावारियत फैलाने के ऐसे ही कुछ काम किए उसको लगाम दें। अवाम अहले सुन्नत और अवाम शिया, उलमाए अहले तसन्नुन, उलमाए अहले तशय्यो, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को हमेशा की तरह महफूज रखेंगे। ये पहली मरतबा नहीं हुआ बल्कि माजी में भी ऐसे बेउस्तादा लोग, ख़ुद पसंद लोग, शोहरत तलब लोग, जाह तलब लोग और शायद किसी के कहने पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले लोग ऐसा काम करते आए हैं। अबू इसाक़ किंदी नामी एक शख्स ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तनाक़ुज़ुल कुरान नामी एक रिसाला लिखा, जिसमें उसने एक आयत को दूसरी आयत से टकराता हुआ दिखाया। मेरे मौला ने जवाब में फ़रमाया कि जो मानी तुमने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है वो मुतकल्लिम के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुराद नहीं है। जब अल्लाह के नज़दीक वो मानी एक अरबी का लफ्ज़ कई कई मानी रखता है, जब उसके वो मानी जो तनाक़ुज़ दिखा रहे हैं वो मुराद लिए जाएंगे और वो मानी छोड़ दिए जाएंगे जिसमें तनाक़ुज़ नहीं है, तो फिर ये शख्स बदनीयत है और फ़साद फैलाना चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों में वहदत को महसूस रखे। किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बात फिर पूरे होश आवाज से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा उस शैतान का जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। चंदा करूं, अपनी औलाद को बेचूं, मैं उसको दूंगा। नाम क्या है उसका नाम है शैतान वसीम रिजवी। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में ज़ेर ज़बर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती।